कि जब बेहोश मत हुआ करो। हमको लगता है ना रेस लगा रही है, तुम कल हुई थी आज हम होते। बौद्ध धर्म बता रहे थे ना, याद करने के लिए बोले थे, जैन धर्म बोले थे सुनने के लिए। अब कल सुनेंगे, टाइम ही निकल गया। अब यहाँ पे सुनेंगे तो फिर थोड़ा सा पूछ लेते हैं। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी अनेकांतवाद किसका कोर सिद्धांत है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, भद्रबाहु कौन से संप्रदाय को प्रारंभ किए थे? स्थूल बाहु। प्रथम जैन संगीति किस शहर में हुई थी? नियुक्ति नामक जैन ग्रंथ के लेखक कौन है? दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार कल्प सूत्र किसने लिखा? जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान हैं? चलिए, वेरी गुड, याद तो किए आप लोग। अब टाइम रहता था आज हम पूछते। बैग वही है? प्रकीर्ण मतलब होता है लेसन, अध्याय, 10 पाठ, ये सब चीजें किताब में। बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे थे। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी के निकट कपिल वस्तु में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व। पिता का नाम शुद्धोधन, पिता का नाम शुद्धोधन, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया, इनकी मौसी गौतम। पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा था। बेटा का नाम राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में क्या त्याग दिया? घर त्याग दिया। आगे बढ़े, घर त्याग दिए। जब इन्होंने 29, यहां तक तो कल ही बता दिए थे। इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्यों घर त्यागे? तो इनको हमेशा से न एक छुपे हुए माहौल में रखा गया, राज घराने में रखा गया। हमेशा जैसे भूख लगा तुरंत खाना लग गया। इनको पता ही नहीं कि गरीबी क्या चीज होता है। फटाफट खाना आ गया, ये आ गया, तो उन लोग को कुछ पता ही नहीं रहता है कि गरीबी वगैरह इस सब के बारे में। तो इनको जब ये बाहर गए थे घूमने के लिए तो अचानक एक गरीब आदमी मिल गया। तो इन्होंने पूछा कि ये इसको क्या हुआ, इतना दिक्कत में क्या लग रहा है? तो कहा कि भैया गरीब है। तो उनको लगा कि भाई हमको छुपा के रखा गया। फिर वो आदमी देख लिया बीमार, तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसको क्या हुआ है? उन्होंने कहा बीमार है, सब लोग बीमार पड़ेंगे। तो इनको टेंशन हो गया, क्योंकि इनको हमेशा से उस माहौल में रखा गया था छुपा के। क्योंकि पहले ही ज्योतिष ने क्या कह दिया था कि इनके ये बहुत विद्वान होंगे और घर छोड़ के चले जाएंगे। तब तक देखा कि एक आदमी बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़ा था एकदम। तो कहे एकरा का बोले भाई क्या टेढ़ी आगे चल रहा है? तो कहे बूढ़ हो गया है, समझ में? अब जैतो ही अब राजा जो था, अब जैसे नरेंद्र मोदी उतना एज है, उस एज का आपके गांव का आदमी झुक के चलेगा। लेकिन उनको देखेंगे हमेशा डाइट मेंटेन, पूरा चार्ट बनता है कि आज दोपहर 3 बजे कौन चीज खाएंगे। अमेरिका जाएंगे तो क्या खाएंगे, पूरा व्यवस्था रहता। तो एकदम बेहतरीन फिटनेस में रहते हैं। तो उसी तरह से राजा महाराजा के यहाँ तो सब फिटनेस में रहता था। और जो टेढ़ रहता है हटा दिया जाता है, उन लोग को पहले ही हटा दिया जाता है कि जाइए आप VRS ले लीजिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट पहले ही रिटायर ले लीजिए। तब तक अगले मिनट अगले जा रहे हैं, तब तक कोई व्यक्ति मरा हुआ था, उसको राम नाम सत्य है मृत सैया पे आ रहा था। तो उन्होंने पूछा एकरा आप कौन ची हो लो? तो कहे चल गई लो कहा कि बाप रे बाप, ये तो स्टेप बाय स्टेप। तो वो आए तो अपनी पत्नी से कहे कि हमारा मन ना लग रहा है। तो पत्नी तो डरा गई, पहले ही से उसको ट्रेनिंग था कि भागेगा कहीं ना कहीं। बहुत विद्वान निकले, पत्नी गई कि जा अब हमारा कौन ची हो। तो पत्नी समझाइए वो सब चीज छोड़िए, यहाँ
ये सब चीज पारिवारिक जीवन में लगी है। क्या दुनिया का मोह माया लेके घूम रहे हैं आप, तो सबका अलग अलग होता है। हम लोग भी छोटे थे, आप लोग छोटे होंगे तो सोचते होंगे, हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि अभी हम लोग 2 में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ लेंगे, 9 पढ़ लेंगे, 10, 12, 15, 20, 22 ऐसे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बाद में पता चला जब 12 के बाद तो संख्या खत्म हो जाता है, ऐसे हो जाता है। हम लोग एकदम छोटे पे अलग टाइप की विचारधारा रहती है। हम सोचते थे कि अभी हम लोग छोटे हैं, बड़े होंगे, जवान होंगे, मोछ दाढ़ी हो जाएगा, बूढ़े नहीं होंगे। हम लोग बूढ़ों को सोचते थे कि बूढ़े पैदा होता है सब। छोटे थे लोग तो हमको लगता है ये लोग दूसरे टाइप का होता है। बाद में पता चला सबका यही हाल होने वाला है जी। तो महात्मा बुद्ध को एकदम वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य मतलब मोह माया से भंग हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो उसीलिए उन्होंने सोचा कि अब घर द्वार को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब ये प्लान बना ही रहे थे तब तक उनका लड़का हुआ, पुत्र, नाम हुआ राहुल। क्या नाम हुआ, क्या राहुल। लेकिन सारा चीज छोड़ छाड़ के उन्होंने घर को क्या कर दिया, त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या कर दिया, घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया। 29 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदी वर्मन के, सॉरी नंदी महावीर स्वामी थे, नंदी वर्मन से किसने पूछा था, महावीर। अब उन्होंने घर छोड़ा था 30 वर्ष की अवस्था में, और इन्होंने छोड़ा 29। अब जब ये घर छोड़े, जब घर छोड़ दिए तो ये अलग अलग गए शिक्षा लेने। तो इन्होंने अलार कलाम से लिया था सांख्य दर्शन की शिक्षा। अलार कलाम से कौन सी शिक्षा, कितने वर्ष की आयु में घर छोड़े, अलार कलाम, इससे कौन सी शिक्षा लिया, सांख्य दर्शन। बताइए सांख्य दर्शन किसने लिखा था, सांख्य दर्शन पुस्तक के लिखा कौन थे, कपिल। न्याय दर्शन के गौतम, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाड, उत्तर मीमांसा बादरा, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ये षष्ठ दर्शन पढ़ा दिए आप। तो वो तो लेखक हो गए। अब उसके आगे जो के उनके ज्ञानी, तो उस समय सांख्य दर्शन के सबसे बड़े ज्ञानी कौन थे, अलार। इनसे लिया गया कौन सा शिक्षा, सांख्य। रुद्रक राम, इनसे कौन सा दर्शन, योग दर्शन। कौन सी दर्शन की शिक्षा ली, योग। और इसके बाद ये अपने मित्रों के साथ कहाँ चले गए, सारनाथ। सारनाथ के मृगदाब वन में, किस वन में, मृगदाब वन में। मृगदाब वन में सारनाथ में कठोर तपस्या करने लगे। लेकिन इनके कई साल तपस्या किया वहां पे। किस वन में, मृगदाब वन में कई साल तपस्या किए। 6 साल तक तपस्या करके पूरा एकदम तहलका मचाए थे, लेकिन कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो एक महिला थी जिसने कहा था कि वीणा को इतना न खींचिए कि टूट जाए, और इतना धीमा न कीजिए कि बजे ही न। अर्थात तपस्या का एक अलग रास्ता होता है। केवल कठोर व्रत रख लेने से, योग दर्शन में रह लेने से, पहाड़ पे चल जाने से आपको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात सही बोल ली, यहाँ ये काम न हो पाएगा। तो वो कहाँ चले गए, गया। कहाँ गए, गया। और वहां पर उनको क्या मिल गया, ज्ञान मिला। तो वो गया कहला गया, बोध गया। क्या कहलाया, बोध गया। गया स्टेशन से आप जाएंगे तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको क्या मिलेगा, बोध गया। स्टेशन से उतरेंगे, उसके बाद कुछ आगे जाएंगे तो बोध गया जगह मिलेगा। और एयरपोर्ट से भी आगे है, वहां पे बोध गया है। और वहीं पे आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा, मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए मगध यूनिवर्सिटी है। जरूरी नहीं कि जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप दिल लगाएं। आप बिहार में आके ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों आपका जिंदगी को क्या करेगा, बर्बाद कर। यहाँ के VC जो है ना, ये लोग को कोई मतलब ही नहीं है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब कम से कम इन तो चोटों को समझना चाहिए कि कहाँ बैठल है। बताइए, जहाँ ज्ञान मिला वहां पे ज्ञान चौपट कर रहा है। नहीं समझे, इस सबको अगर गरियाया जाए तो कोई गलत बात है। चलिए अब ध्यान देते। ये लोग को नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ गया, 1857 की क्रांति भी अंग्रेजों को नहीं समझ में आ रहा था। जब बजड़ गया तब समझ में आया। रेलवे वालों को भी नहीं समझ में आ रहा था, बजड़ गया तो समझ में आया। अभी इन सबको भी नहीं समझ में आ रहा है, बजड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? आप में कितना मगध यूनिवर्सिटी वाला है? सब चौपट हुआ होगा, सब A to Z। इसमें से छपरा यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण, उनका भी एकदम दुर्दशा है। BN मंडल,
चलिए अब ध्यान देते हैं। बोध गया में इन्हें क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। सुनिए ध्यान से, यह ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुआ था। किसमें हुआ था? तो वो कहलाया बुद्ध पूर्णिमा। क्या कहलाया? बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कहलाया। सीजन कौन सा चल रहा था? वैशाख। वैशाख का महीना चल रहा था। कौन सा महीना? वैशाख। किस महीने को कहा जाता है? अप्रैल को। किसे कहा जाता है? अप्रैल मई। क्योंकि अप्रैल और मई, अप्रैल में वैशाख शुरू होता है 22 अप्रैल से। हिंदू धर्म के हिसाब से जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो शक संवत को फॉलो करते हैं। हालांकि उसे राजा कनिष्क ने बनवाया था। तो उसमें पहला महीना होता है चैत, जो 22 मार्च से चालू होता है, होली के बाद। समझ में आ गया कि नहीं? चैत, उसके बाद आता है वैशाख, यानी अप्रैल और थोड़ा सा मई का महीना क्या कहलाता है? वैशाख। इस बार वैशाख यानी अप्रैल और मई के महीना में जो पहली पूर्णिमा दिखेगी ना, पहली पूर्णिमा जिसमें चांद पूरा होगा, उसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। आप देखे होंगे उस दिन सरकारी छुट्टी उट्टी भी रहता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। कौन सा? बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी? बुद्ध पूर्णिमा। तो वैशाख के दिन इन्हें क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे हुई? तो फल्गु नदी। देखिए, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे, और महात्मा बुद्ध को जो गीत की प्राप्ति हुई फल्गु नदी के किनारे। कौन सी नदी? फल्गु नदी के किनारे। इसी का दूसरा नाम निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे इनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ पर कौन से वृक्ष के किनारे? हाँ, पीपल वृक्ष के किनारे नीचे इनको क्या मिल गया? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध उपदेश देने लगे और इन्हें प्रबुद्ध व्यक्ति महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से ये हो गए महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ से क्या हो गए? महात्मा बुद्ध। और ये उपदेश देने लगे। जब इन्होंने सोचा कि हमें उपदेश देना चाहिए, तब इनको याद आया। क्या चीज याद आया? कि हमारा तो जो दोस्त था सब अभी सारनाथ में है, ये है सब बैठल है अभी यहाँ पे, तो चलते हैं पहले उनको उपदेश देने। तो यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके कहाँ गए? सारनाथ। वहां जाके उनको क्या दिए? उपदेश। क्या अरे भाई, पढ़ाई लिखाई के लिए बिहार की धरती ठीक है, देखो हमको ज्ञान मिल गया। कहाँ पर? बिहार के बोध गया। देखिए, जिनके लोगों को ज्ञान देखेंगे यहीं से बहुत लोगों को मिला। आप महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, बिहार के बोध गया। महावीर स्वामी बिहार के यहीं पे मिला। आपका कहाँ पर मिला? जाम्बिक ग्राम में। आप महात्मा गांधी को देखिएगा, हाँ, चंपारण में उन्होंने ही क्या किया था? आंदोलन चालू किया था। तो बिहार की धरती बड़ा पवित्र धरती है। यहाँ पर आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद इन्होंने ज्ञान पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में उपदेश दिया था। हालांकि सारनाथ में जब ये उपदेश दिए तो सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सारनाथ है। बिहार के जस्ट बगल में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार। बनारस में ही है सारनाथ, दोनों सटल है। जिस तरह से पटना के बाद दानापुर है ना, वैसे ही बनारस है। तो यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके कहाँ चले गए? सारनाथ। और यहीं एक राज्य था कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो उसके बाद सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल का राजा इन्हें बहुत मानता था, हिमालय से सटा हुआ नीचे का था। तो ये सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती। वर्षा ऋतु कहाँ बिताते थे? श्रावस्ती में। पहला उपदेश दिए सारनाथ। श्रावस्ती में जब ये गए तो इनको एक डाकू मिल गया, उंगली माल डाकू। कौन डाकू? उंगली माल डाकू। उसे मार के दूसरे को काट के और उनका उंगलियां काट के माला पहनता था। यहाँ पर घेर लिया महात्मा बुद्ध को, कटतो अब तो के महात्मा बुद्ध को भी क्या कर लिया? काट दिए। तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इससे फायदा क्या है तुमको? कहा कि हमारा इसको अगर काट देंगे उंगली तो इससे हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, लोग हमसे डरेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बैठ बाबू, बैठ, पहले बैठ। तो तुम जितने लोगों की हत्या करोगे, लोग तुमसे नहीं, तुम खुद डरते जाओगे। तुम जब भी निकलते हो रात के अंधेरे में, दिन में नहीं निकल सकते हो। कहाँ लोग डर रहे? तुम उल्टा डर रहे हो।
तुम जब भी निकलोगे रात के अंधेरे में अकेले में निकलोगे, भीड़ में बीच बाजार में नहीं जा सकते। जो तुम जितना दूसरे को डराने का काम कर रहे हो, अज्ञानतावश तुम खुद उसी जाल में फंस रहे हो। जितनी ज्यादा हत्याएं करोगे उतने ज्यादा लोग तुम्हारे शत्रु बनते जाएंगे और तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले तुम्हारे लिए पूरा संसार खुला था, अब संसार का कुछ क्षेत्र ही सीमित है, जंगलों में तुम्हें रहना पड़ेगा। उनको लगा, उकरा लगा उंगली माल डाकू की, यार कितना बढ़िया आदमी है बताए। यहाँ पर तुरंत कहा कि हम एकदम आज से हम छोड़ देते हैं ये सब, हमको शरण में ले लीजिए, आज से हमको भी अपना भक्त बना लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने उनको भी क्या ले लिया, शरण में लिया और उनको भी ज्ञान दिया। और अपने साथ जितने भी भिक्षुक अनुयायी घूमते थे, कटोरा थमाया, अभिक्षा लिया। अब जिनका जिनका उंगली काटा था, महात्मा बुद्ध कहें कि जाओ पहले उन्हीं के यहाँ से मांग के आओ। तो बेचारा गया हाथ जोड़ जोड़ते, देख हम तेरे बाबूजी के मर लो, हम पहले भिक्षा दे दे हमको आराम से, न तो सोच लियो। उंगली के, अरे उंगली नहीं काटता, मार देता था, लाश में से उंगली काटता था, ऐसा नहीं केवल उंगली काटता था वहां पे। बाद में उसने क्या लिया, भिक्षा वगैरह लिया और काफी ज्यादा सुधर गया और बहुत अच्छा मतलब व्यक्ति बना आगे जाके उंगली माल। तो महात्मा बुद्ध कई सारी शिक्षाओं को देते थे और वो कहते थे हमारी बातों को आप यूं ही अंधकार मतलब अंधविश्वास के तौर पे मत मान लीजिए, बल्कि इसे आप देखिए, तौलिए अपनी इस बातों को। अगर हम कुछ गलत कहें तो आप उसे मत मानिए। ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों की तरह जो बोल दिया वही सही है। और आप ज्यादातर देखिएगा धर्म में यही लॉजिक होता है, जो है उसको फॉलो करो, बाढ़ में गया लॉजिक। किसी भी रिलीजन में आप देखिएगा, रिलीजन एक तरह का परंपरा है, जो चलते आ रहा है वही चलते आ रहा है। जिस तरह से लॉजिक उजिक रिलीजन में लगाना भी नहीं चाहिए। लॉजिक लगाना है तो साइंस पढ़िए ना, फिजिक्स का एक ले लीजिए, ऑप्टिक्स, लगाते रहिए लॉजिक। कौन रोका है आपको यहाँ पर? महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिया था और कहा था कि ध्यान से सुनिए लोग, तुम लोग यहाँ पर, कि अगर ये पूरा, उन्होंने पहली बार जो कहा सारे लोगों से कि ये पूरा संसार दुखों से भरा है, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख नहीं है। आप में सब को, लड़का लड़की जितना लोग है, होशियार बकलोल, सबको क्या है, दुख है। समझ में कि नहीं? क्या अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखों से भरा नहीं है, मतलब उसको दुख है। आप हैं, हम हैं, कोई भी है, सबको क्या है, दुख है। तो इन्होंने कहा, तो लोगों ने कहा कि एकदम सही बात बोल रहा है भाई, एक नंबर। तो संसार किससे भरा है, किससे भरा है, दुख। और उन्होंने कहा कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण। बिना मतलब कोई भी दुखी नहीं है, सबके दुखों के अलग अलग कारण है। किसी का नौकरी नहीं मिल रहा है, वो अलग कारण है। कोई बकलोल है, वो सोच रहा है कि हम बकलोल क्यों हो गए, हमें होशियार होना चाहिए, उसका अलग कारण है यहाँ पर। तो सबका अलग अलग है। देखिएगा, किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, कौन बोला? तुम बोला, तुम्हारा तो कभी नहीं होगा, तुम्हारा ये कारण हमेशा रहेगा। एक तो हाँ, तुमको फेयर एंड लवली लगाना नहीं पड़ेगा, सटाना पड़ेगा। लगा लेगा तो पूरा इसे लगा के एक लाइन सटाना पड़ेगा, इसे सफेद सफेद फेविकोल लगाओ। इसका भी दुख का कारण है, ब्याह नहीं हो रहा है। सबके दुख का कोई ना कोई कारण है। सबसे कई ठोके तो दुख का कारण, महिला सब में सबसे बड़ा दिक्कत है, ब्याह होने का तो हो जाएगा, कैसन घर मिलेगा। सोच सकते हैं कितना रिस्क का काम है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर मान के चलिए शराब पीने वाला मिल गया, चौपट, सब कितना अच्छा रहेगा, पी लेगा तो उसका अलगे दुनिया हो जाता है। अब उसको लगता है कि वो बृहस्पति ग्रह पे है, सुबेरे पता चलता है सोचा तो नहीं, हम तो पृथ्वी पे हैं। अपने को इलॉन मस्क समझता है। कितना बड़ा रिस्क है। आप लोग को रिस्क है कि नहीं? यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क होता है। सास कैसन मिलेगी, बहुत ज्यादा झमेला है। सास की एक अलग नौटंकी होता है उसका, उसको लगेगा उसकी बेटी 10 बजे सो के उठे, अब बहू 4 बजे उठ जाए। सब ऐसा नहीं होता है। हाँ, हकीकत है, सब ऐसे नहीं होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको समझ में आता है कि जीवन पार पतोहिए भरोसे लगेगा, बेटी भरोसे नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बेटी लोगों को भी ध्यान रहना चाहिए। जीवन प्यार जो पार होगा, जीवन संपन्न होगा, वो ससुराले में होगा, नैहर में ना हो सकता है। आज तक किसी का बता दीजिए नैहर में गुजारा हुआ हो ना, नहीं हो सकता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि शुरुआत में आप लोग को अपने ससुराल को भी ठीक रखना है, और जब बूढ़ हो जाइएगा तो पतों के साथ ठीक ठाक व्यवहार कीजिएगा लोग। खैर, हमारे बैच का लड़का
हमारे बैच का लड़का और लड़की सब ठीक ठाक है, नहीं है यहाँ पे, तो लोग को कोई दिक्कत, हम इतना डांट बोल के यहीं रखते हैं कि बेचारी सबको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कोनो एकदम चंट रहेगी सब, तो उसका कौन कहेगा, सुधर भी नहीं करेगी ना, हम चंट हैं, चंटे रहेंगे। कितना डांट सुन ले आप, आगे बढ़े। हर दुख का कोई ना कोई कारण है कि नहीं है, और सबके दुख का अलग अलग कारण है। हम लोग को भी दुख होगा, सबको दुख होगा, आपके देखिएगा आपके माता पिता को भी दुख होगा, सबको कोई ना कोई, हर दुख के पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण है यहाँ पर। और इन्होंने कहा कि कारण, कई कारण में सबसे बड़ी कारण जो है वो इच्छा है, सबसे बड़ी कारण है इच्छा, अल्टीमेट वो आपकी इच्छा पे हो जाता है। जैसे ये नहीं खस्सी थोड़ी हो, यहाँ पे ये काला जामुन, वो काला जामुन की का दुख का कारण है कि उसका ब्याह नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि उसकी इच्छा है, क्या है, इच्छा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस तुम महात्मा बुद्ध ने कहा एक काम करो, जाए इच्छा पर ही नियंत्रण पाले। किस पर नियंत्रण पाले? अब जैसे ये काला जामुन है, उसकी इच्छा है ब्याह करने का, जैसे ब्याह पर नियंत्रण पा लिए कि हटा हमारा ब्याह करना ही नहीं है, इच्छा का नियंत्रण, इच्छा खत्म, दुख का कारण खत्म, यह दुखी नहीं है, अब यह दुखी नहीं है, शांति से रह जाएगा। हाँ मोक्ष मिल जाएगा, हाँ हाँ मोक्ष मिल सकता है। सबकी अलग अलग क्या होती है कारण, हर दुख का कारण है। सीबीएसई वालों को भी दुख है, क्या बात करते, सीबीएसई को नई बुलंदियों पे हमने पहुंचाया। पहले सीबीएसई के बारे में वही जानता था जो सीबीएसई का है, अभी कोई उठपटांग काम कीजिए लोग आपको जरूर देखेंगे सीबीएसई का है। दबा के रखते थे वो हिंदी मीडियम के लड़कों को, नहीं समझ में आया, हिंदी मीडियम के लड़के कोई गड़बड़ थोड़ी थे। हाँ वो शादीशुदा है, देखिए ये शादीशुदा हर इंसान की प्रॉब्लम है। उसका क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध जब घर छोड़े थे तो पत्नी से पूछ के छोड़े थे। ये वाला क्वेश्चन शादीशुदा के मन में ही आएगा। सोच लो तुम लोग, इतना खतरनाक होता है। एक छोटी बच्ची थी, वो अपने पापा से पूछी कि पापा मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब मम्मी से बिना पूछे कहीं जा सकती हूँ? तो उसके पापा ने कहा इतने बड़े तो हम भी नहीं हुए हैं। ऐसे पूछ के नहीं गए थे, लेकिन सलाह मशवरा कहिए थे। कई महीनों से प्लानिंग चल रहा था उनका कि हम छोड़ के चल जाए, तो बाद में वो हमेशा इमोशनल कहती थी हमारा क्या होगा। और वास्तविकता भी है, समाज में महिला, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर पेट्रियोटिक समाज की बात करेंगे, जैसे भारत एक पितृ समाज है यहाँ, तो यहाँ महिला का जीवन, मतलब अगर पति नहीं है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। समझ में आ गया नहीं? भले थोड़ा बहुत टॉर्चर कर दे, अगर पी के आता है तो डांट उठ देता है, वो अलग बात है, लेकिन कहा जाता है कि वो हील वाला सैंडल होता है, भले चलने में दिक्कत होता है लेकिन समाज में ऊंचाई बढ़ा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बेचारा शादीशुदा है, इसको बहुत दिक्कत है, नहीं है? तो तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कैसे? तब ये कचरा है। सर हम पंजाबी मीडियम में पढ़े हैं, मतलब तुम किसी भी मीडियम में पढ़े रहो, सीबीएसई के नहीं हो, टेंशन नहीं लो, पंजाबी मीडियम के पढ़े हो तो सब सही है। यहाँ पर वो लोग, हमको थोड़ी ना सीबीएसई वालों से कोई दिक्कत है, या फिर बस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो दाब के रखते थे, ऐसा लगता था कि सीबीएसई से पढ़े हैं तो हम नासा के वैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ जाएं, बोलिए ये 4 सत्य समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस 4 चीजों से नियंत्रण, सबसे जरूरी क्या है? नियंत्रण, इच्छा पर नियंत्रण। अब इच्छा को नियंत्रण करने के लिए इन्होंने 8 रास्ते बताए थे, जिसे कहा गया अष्टांगिक मार्ग। क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। 8 रास्ते बताए, जिसमें हिंसा नहीं करना था, मतलब शराब मदिरा ये सब नहीं पीना था, चोरी नहीं करना था, धन संग्रह भी नहीं करना था, मतलब अलग अलग टाइप के कितने सिद्धांत दिए? 8, जिसे क्या कहा गया? अष्टांगिक।
ये मोटा मोटी बीच का रास्ता था कि आप ज्यादा धन संग्रहित मत कीजिए, ये सब कामों से बचिए, अत्यधिक भोजन मत कीजिए, ज्यादा देखते हैं अड़च के खाता है ऐसे गौरी, बाप रे बाप मत पूछिए यहाँ पर। एक आदमी है हमारे यहाँ, उनसे पूछा गया कि आम खाएंगे तो कह कम से कम 25 गो। मतलब 25 गो आम, अरे 1 किलो में 10-12 गो अटता होगा। हाँ बताओ, 25 किलो आम अगर कोई खा जाए, 25 गो आम खाए, मतलब समझ रहे हो। तो इन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग को अपनाइए। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि बीच का रास्ता, जैसे इच्छाओं पर नियंत्रण पाइए। अब जैसे कोई भी लड़का है, ठीक है, उटपटांग टाइप का है, और उसको मतलब पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है, ना मन लगा के पढ़ता ही है, और ख्वाहिश रख ले हमको यूपीएससी निकालना है, तो ऐसे ख्वाहिश से थोड़ी हो जाता है, समझे। ऐसा नहीं हो सकता है ना, आपको उसके प्रति समर्पित भी रहना पड़ेगा। एक आदमी पूछे कि सर ज्यादातर एम्स के डॉक्टर या डॉक्टर और आईआईटीएन ज्यादातर क्यों निकाल ले रहे हैं सब यूपीएससी। आप देखिएगा ज्यादातर आईआईटीएन निकाल लेंगे, जो यूपीएससी निकालेगा कहाँ से, आईआईटी, एम्स, इंजीनियर, ये सब, ये क्यों निकाल। तो उसका रीजन भी अगर आप देखेंगे सिंपल है, क्योंकि बचपन से तेज थे तभी वो आईआईटी में गए, वरना इंटर के बाद कौन आता है यहाँ पे। जब आप इंटर किए थे तो देखिएगा जो बचपन में बहुत तेज था वो निकल गया मेडिकल की तैयारी करने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने, कोई आईआईटी में गया, कोई एम्स में गया, तो बचपने में तेज थे सब, पढ़ते भी आ रहे हैं उसी हिसाब से। और जब वो यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो उनके लिए काफी इजी हो जाता है। आप लोग शुरू से गढ़ा मन लगा के पढ़ाई किए नहीं, हाँ अब क्या करना होगा, बेचारा देखो एकदम मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ है। अब आप लोग को कुछ नहीं, इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, आप लोग आ गए हैं, अभी समझ जाइए कि बोध गया में पहले कहाँ थे लोग, सारनाथ में, अभी कहाँ आ गए हैं, बोध। अब इंतजार करिए अगली वैशाख पूर्णिमा का, उस दिन आपको क्या मिल जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति। समझ में आ गई कि नहीं। 1 से 1.5 साल समर्पित होकर आप दे दीजिए। पहले तो ये रहता था ना कि हम लोग जितने लड़कों का रिजल्ट होता था, कई ऐसे लड़के थे जीएस में अच्छा परफॉर्म कर जाते थे, मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में चौपट हो जाते थे। अब वो भी समस्या खत्म हो जाएगा, रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट हो गया, मैथ का भी। जिसको मैथ कुछ भी नहीं आएगा, जिसको रीजनिंग कुछ भी नहीं आएगा, वो भी मैथ पीके सर उनको बता देंगे। और रीजनिंग का तो पूछिए मत, एकदम रीजनिंग पढ़ रहे हैं लोग नहीं है, उतना खतरनाक रीजनिंग नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, एकदम मतलब क्वेश्चन कॉलम में छूने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में, एकदम मतलब सब एकदम समझ कीजिए कि आप क्वेश्चन देखते आंसर आ जाना चाहिए। सबका अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग अप्रोच होता है, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो अब आप लोग को भी यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और जुलाई से तो आप लोग के लिए बैच भी रहेंगे लोग यहाँ पर। तो अष्टांगिक मार्ग समझ में आ गया। अष्टांगिक मार्ग क्या था, बीच का रास्ता था। अष्टांगिक मार्ग क्या था, अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने कई सिद्धांत दिए थे। अनेश्वरवाद मतलब ईश्वर वगैरह कोई नहीं है, किसने बोला, महात्मा, हाँ अनेश्वरवाद महात्मा बुद्ध, मतलब ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है। शून्यवाद, शून्यवाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज यहाँ पे पूर्ण नहीं है, सब में कोई ना कोई क्या है, कमी है, सब में कोई ना कोई क्या चीज है, कमी है। यहाँ पर चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी चला जाए, सबका सब शून्यवाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ होता है कि सब में कोई ना कोई कमी है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। तीसरा होता है क्षणिकवाद, कि कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। आज आप जहां बैठे हैं, जो जमीन आपकी है पहले आपके दादा की थी, दादा से पिता को मिली, पिता से आपको मिली, आपसे किसी और को मिलेगा। कोई चीज यहाँ अस्थाई नहीं है। छोटे थे अभी बड़े हो गए, बूढ़े हो जाएंगे, शरीर त्याग देंगे, चल जाएंगे। दुनिया का कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिया। अनेश्वरवाद, ईश्वर नहीं है। शून्यवाद, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। क्षणिकवाद, हर चीज क्या है, क्षणिक है। हर चीज क्या है, क्षणिक, कोई दिक्कत, हर एक चीज क्या है बाबू, क्षणिक है। आगे बढ़ जाएं। किसने दिया यह सिद्धांत, किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना।
सर हम गरीब हैं, क्या करें? दिक्कत यह है कि तुम सीधे अमीर होना चाहते हो। गरीब इंसान से पूछिए तो वो ये नहीं कहेगा, दो रास्ते होते हैं। अमीर एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट पे पहुंचने का नाम होता है मेहनत। तो आप गरीब हैं तो मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, डायरेक्ट कोई अमीर नहीं हो सकता। आज जितने अमीर लोग को देखिएगा वो सब के सब क्या थे? गरीब थे। ये कौन सा लॉजिक है, हम गरीब हैं अमीर कैसे होंगे? ऐसे सोचते रहिए, ऐसे सोचते में आपका 6 महीना निकल चुका होगा, 2 साल और सोच दीजिए, हमेशा के लिए काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आप मेहनत कीजिए, गरीब हैं तो आपके लिए भी तो 24 घंटा है। हाँ, 1 करोड़ का तो शरीर में सामान है आपके, 35 लाख का लीवर, 40 लाख 20 लाख का हार्ट, 3 लाख का ये, 3 लाख का ये, इतना हाथ आंख। अब गरीब कौन चीज में? मेहनत कीजिए सबके लिए, 24 घंटा सबके लिए होता है, सबका हाथ पर शरीर काम करता है। आप उसमें अपने हिसाब से मेहनत कीजिए। डायरेक्ट सोचिएगा अंबानी बन जाए, थोड़ी हो सकता है। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, धीरे धीरे समस्याएं दूर होंगी। अचानक नहीं होता है कोई भी चीज। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? शून्यवाद का सिद्धांत, क्षणिकवाद का महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का आनंद था। उन्होंने 10 ऐसे सिद्धांत दिए जो इंसान को मना किया गया था, ये नहीं करना है, जिसे कहा गया 10 सील। क्या कहा गया? 10 सील। सील नहीं देखते, किसी घर को सील कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। तो उन्होंने भी 10 चीजों को मना किया था करने के लिए, जैसे मद्यपान हो गया, झूठ बोलना हो गया, ये सब चीजों को मना किया था। तो 10 सील का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग, 3 सत्य, 4 सत्य किसने दिया? महात्मा। यही था 4 सत्य, दुख, कारण, इच्छा और उस पर इच्छा पर नियंत्रण। इच्छा पर नियंत्रण किस मार्ग से? 3 सिद्धांत, शून्य, कौन कौन? अनेश्वर, शून्यवाद और क्षणिकवाद। अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।